नमस्कार। टाइम मैनेजमेंट पर हमने कई वीडियो बनाए हैं और एक वाक्य बार बार दोहराया जाता है, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। समय प्रबंधन जीवन प्रबंधन है। युवकों की काफ़ी मांग आने के कारण हम टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स का एक और वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वालों के लिए तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जिसको अपरिहार्य कहते हैं, इनएविटेबल, यू कांट रियली अवॉइड इट। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है टाइम मैनेजमेंट में? प्लानिंग। जब एग्जाम होने वाले हैं उसके बीच के सारे गैप को देखिए, कितने महीने बचे हैं, हफ्ते बचे हैं, और बैकवर्ड प्लानिंग कीजिए। एग्ज़ाम से ठीक पहले के एक हफ्ते में आप क्या करेंगे, इस तरह सब हफ्ते दर हफ्ते प्लानिंग करिए और ये देखिएगा कि सारे पेपर कवर हो जाएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाएं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं हमें याद भी रहें, उनको लिख करके भी याद करें, और ये प्लानिंग संभव है। आइए इस प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण बात ज़रूर समझें, हमें बैलेंस रखना है। सभी पेपर्स में, रिटन और ओरल स्टडीज़ में, वर्बल स्टडीज़ में हमें बैलेंस रखना है। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण आयामों के लिए समय, नींद के लिए समय, मनोरंजन के लिए समय, परिवार के लिए समय, और दफ्तर में काम करते हैं दफ्तर के लिए समय, और यदि कोचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय। ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि हम जीवन के किसी पहलू को अछूता ना छोड़ दें, और साथ ही में एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए भी पूरा टाइम दे सकें। एक चीज़ तो बार बार हम कहते रहे हैं कि टू डू लिस्ट रोज़ की बननी चाहिए। रात को सोने से पहले दूसरे दिन क्या काम करना है उसकी लिस्ट बननी चाहिए। उसके बनने का तरीका क्या है ये अभी आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट करें एक दिन का, तो ये देखें कि आप कितने सब्जेक्ट्स को एक दिन में ले रहे हैं। क्या सभी सब्जेक्ट्स ले रहे हैं? ना, ऐसा मत करिए। एक ही सब्जेक्ट ले रहे हैं या दो ले रहे हैं वो भी मत करिए। 4 सब्जेक्ट्स एक दिन में ले लीजिए और उनके लिए 2-2 घंटे का स्लॉट दे दीजिए। अर्थात हम 4 सब्जेक्ट दिन में पढ़ेंगे, दूसरे दिन फिर 4 पढ़ेंगे दूसरे। इससे क्या होता है, कंटिन्यूटी रहती है और सभी सब्जेक्ट्स में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि हम एक सब्जेक्ट को लें, ख़त्म करके दूसरा शुरू करें तो फिर वो पुराना पड़ जाएगा, उसकी कई बातें हमें याद भी नहीं रहेंगी। अगली बात यह है कि आप ये ब्लॉक सिस्टम रखें, अर्थात सबसे पहले मॉर्निंग का ब्लॉक है और फिर आफ्टरनून का ब्लॉक है, फिर इवनिंग का ब्लॉक है, फिर नाइट का ब्लॉक है। 2.5 घंटे के ब्लॉक मान लो हमने बना लिए, 2 घंटे ठोस स्टडी के, 2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा स्टडी के, तो हमें काफ़ी कुछ सफलता मिलेगी। मॉर्निंग नोट करके आपने महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं, बड़े ब्रीफ नोट्स हर सब्जेक्ट के, उनको रिवाइज कर लीजिए रोज़। कभी 4 सब्जेक्ट से कर लिए, कभी अन्य 4 के कर लिए, आधा घंटा लगेगा। ब्रीफ नोट्स बनाइए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन मेमोरी, स्मरण शक्ति के आधार पर बनाए जाते हैं, और जो कुछ भूल गए तो उसको ऐड किया जाता है। तो शुरू में तो हम नोट्स को स्टडी कर लेंगे, फिर अपना एक विषय लेंगे। सबसे पहले वो विषय लीजिए सवेरे जिसको याद करना है और जो कठिन है, मेमोरी बेस्ट उस वक्त होती है, और उसके बाद आप दूसरा विषय लें। महत्वपूर्ण बात है कि स्टडी करने से पहले विषय को ये देख लीजिए किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, पहले 3 साल के पिछले पेपर देख लीजिए, और जब पढ़ें तो पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ें, डिस्ट्रैक्शन ना हो, इधर उधर ध्यान ना जाए, भटके नहीं, और ब्रीफ में नोट्स भी बना लें। इस तरह से हम प्रायोरिटी करें उन टॉपिक्स पर जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है, और हम इस तरह से बीच बीच में गैप छोड़ करके 2.5 घंटे में 15 मिनट का गैप दे सकते हैं। दोपहर को 20 मिनट आराम भी कर सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं। सिस्टम क्या है? 7-7-10, अर्थात 7 घंटे की नींद, 7 घंटे दूसरे काम और 10 घंटे की पढ़ाई। आप कहेंगे 10 बहुत ज़्यादा है, तो आपकी इच्छा पर है, आप 8 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, पर करना तो पड़ेगा। प्रायोरिटी बड़ी ज़रूरी है। काम को टालिए मत, तब पढ़ूंगा मैं, तब पढ़ूंगा। नो, डू इट नाउ, जैसे स्वामी शिवानंद ने कहा, आज शुरू करो। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ टॉपिक्स जो आप एक दिन के लिए चुन रहे हैं, एक अपने ख़ास मित्र को भी कहिए तू भी वही कर, और फ़ोन पर आप उससे सवाल पूछिए उन टॉपिक्स पर, वो आपसे पूछे, डाउट्स भी रिमूव हो जाएंगे।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो टॉपिक्स की तैयारी करें तो इस प्रकार से करें कि यदि एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो जवाब हम क्या देंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने आपको कहा ना कि लास्ट एक नाइट का भी ब्लॉक बनाइए, तो नाइट के ब्लॉक में सारी पढ़ाई करने के बाद 2 घंटे की आप करीब आधा घंटा 2-3 सवाल एग्जाम के जो आए हुए हैं सामने घड़ी रख के सॉल्व करिए। उस समय कुछ नहीं और करना है, 45 मिनट्स लगा दीजिए उस पर और 3 सवाल कर डालिए शॉर्ट, कंपेयर करिए क्या चीज़ रह गई। आप अधिक अच्छी प्रकार से अपने आप को आत्मविश्वासपूर्ण पाएंगे। प्रीलिम्स के लिए जितने मॉक टेस्ट कर सकें अच्छा है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मेन से ज़्यादा मुश्किल होता है और मॉक टेस्ट करने वाले सफल होते हैं अधिक। ये ज़रूरी है बैकवर्ड प्लानिंग करना, टू डू लिस्ट बनाना, आधे सब्जेक्ट आज आधे कल, नोट्स बनाना, उनको याद करना और लिखित काम करना। एक अंत में बात कह दूं, एक डायरी बनाइए, प्रोग्रेस डायरी। उसमें पहला तो आधा पार्ट जो होगा उस डायरी का, क्या प्रोग्रेस रोज कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर। बाकी क्या डाउट्स हैं, क्या डिस्कस करना है, कौन से इंपॉर्टेंट सवाल देखने हैं और क्या पढ़ना है। पूरी प्लानिंग से काम करिए, आप अवश्य सफल होंगे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।